यादों का कैनवस। दीवान तो नहीं बिका प्यारे, अलबत्ता घर का सामान जरूर बिक गया। भारत भूषण साहब को जितना प्यार अदाकारी से था, उतनी ही मोहब्बत उन्हें शायरी और अदब से भी थी। कुछ ऐसी मोहब्बत नगमे निगार साहिर साहब को भी भारत भूषण से थी। साहिर और भारत भूषण के दरमियान दिलचस्प राब्ता फिल्म बरसात की रात के दौरान ही मजीद बढ़ा। फिल्म बरसात की रात 1960 की भारत भूषण की कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार होती है। इसके हिदायतकार पीएल संतोषी थे और आर चंद्रा फिल्म के निर्माता थे। मधुबाला फिल्म में शायर की मोहब्बत थी और शामा भी फिल्म का अहम हिस्सा थी। साहिर साहब ने नगमे लिखे थे और रोशन साहब की मौसीकी ने फिल्म को और भी आबाद कर दिया। भारत भूषण साहब ने एक शायर का ही किरदार निभाया, ठीक साहिर साहब की शख्सियत से मिलता जुलता, और यही वजह रही कि एक शायर और एक अदाकार एक दूसरे को करीब से जानने लगे। कहानियों पर बहस होती थी, गीतों पर चर्चा होती थी और अदब से दोनों की मुश्तरका मोहब्बत पर भी गौर ख्वाज होता था। साहिर साहब अपनी एक तहरीर में कहते हैं, मैंने अपने कई बेहतरीन गीत भारत भूषण के घर में ही कलमबंद किए, क्योंकि जो सुकून मुझे उनके घर में मिलता था वो कहीं और मैंने कभी महसूस नहीं किया था। साहिर साहब ने भारत भूषण पर 1961 में एक मजमून भी लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत भूषण साहब के कई गुणों पर बात की थी। साहिर कहते हैं, भारत एक चट्टान की मानिंद थे, हौसले से भरपूर, एक ऐसी शख्सियत जो बेहद सादगी से जिंदगी जीने में विश्वास रखते थे और ना कहना जैसे कभी उन्होंने सीखा ही नहीं था। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे और सारे जमाने का दुख अपने अंदर समाये बैठे थे। किताबों से इस कदर मोहब्बत थी उन्हें कि उनके घर दाखिल होते ही महसूस होता था मानो किसी शायर के घर दाखिल हुए हों। अपने इस आर्टिकल में एक वाकये का जिक्र करते हुए साहिर लिखते हैं कि एक बार वो भारत भूषण के लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे उनके आने का। जब भारत साहब घर पहुंचे तो मैंने मजाक में उनसे कहा, किनसे मिलना है आपको? वो जरा ठहरे और कुछ पल के ठहराव के बाद जवाब दिया, बिल्कुल साहिर साहब, आप ये सवाल पूछने का हक रखते हैं, क्योंकि मेरा ये घर किसी फिल्म स्टार का कम लेखक का ज्यादा लगता है। उनकी बातों में अपनापन था, घर के हर कोने में अपनापन था। अपनेपन की मिसाल थे भारत भूषण साहब। अपने इस आर्टिकल में साहिर साहब मजीद कहते हैं कि एक बार एक फिल्मकार ने मुझसे एक फोटोग्राफ के लिए पूछा। जब मैंने उनके हाथ में अपना फोटो थमा दिया तो फोटो देखकर कहने लगे कि आप इसमें शायर नहीं दिखते। मेरा जवाब था कि भाई, अगर आपको शायर का फोटो चाहिए तो आपको भारत भूषण की फोटो मांगनी चाहिए। सच तो ये है कि कई नामवर फिल्मकार साहिर लुधियानवी साहब को गीत लिखने की मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा देते थे, उन्हें हर तरह की सहूलियत भी फराहम करते थे, पर साहिर साहब भारत भूषण साहब की फिल्मों के लिए बिना पैसों के, बिना कीमत के भी गाने लिखने को हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि जो सुकून उन्हें भारत भूषण के हमरा उनके घर में गाना कलमबंद करने में मिलता था, वो सुकून भरा माहौल कहीं और ढूंढने से भी नहीं मिल पाता था साहिर साहब को। भारत भूषण साहब शायर न होते हुए भी एक शायर के जज्बात से वाकिफ थे, क्योंकि शायरी को खामोशी से मोहब्बत होती है और इस मोहब्बत को भारत भूषण से बेहतर कोई नहीं समझ पाता था। यही वजह रही कि एक अदाकार और शायर के दरमियान इतना गहरा राब्ता और इतना अटूट रिश्ता रहा। यादों का कैनवस।